देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉम्बिनेशन अब बताएंगे। परमुटेशन कंप्लीट हो गया था। हमने कहा था जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, और जिसने अभी तक बेल आइकन न दबाए बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने कहा था थोड़ा सा अगर ज़्यादा लोग देखेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा, हमें वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा और मेहनत करने में मज़ा आएगी। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और आपको अगर लगता है कि नहीं रियल में हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, देखिए हमने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा जैसे NCERT, तो आप हमारे पूरे वीडियो देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ NCERT के आप विथ एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। NCERT बुक अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है। तो आप इसको जब वीडियो देखेंगे तो आप NCERT, ML अग्रवाल, RD शर्मा सब लगा लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, पूरा देखा करिए और डरिए नहीं, क्योंकि हमने कहा था अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन मतलब हो गया संचय। देखिएगा थोड़ा सा, संचय क्या होता है, ये भी सिलेक्शन ही होता है। देखिए जो क्रमचय था वो भी सिलेक्शन था, लेकिन क्रमचय में क्या था, सिलेक्शन करते समय आर्डर का ध्यान देना होता था, क्रम का ध्यान देना होता था। मतलब अगर क्रम बदलने पर, आर्डर चेंज करने पर अगर वैल्यू चेंज हो जाए या कुछ नया अचीवमेंट मिल जाए, आर्डर बदलने पर, क्रम बदलने पर अगर अरेंजमेंट बदल जाए, क्रम बदलने पर अगर अरेंजमेंट बदल जाता था तो वो क्रमचय होता था। ये कह सकते हैं जिस सिलेक्शन में क्रम का प्रभाव पड़ता है, आर्डर का प्रभाव पड़ता है, जिस सिलेक्शन में आर्डर क्या करता है, इफेक्ट डालता है, उसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। मतलब जिस चयन में क्रम का प्रभाव पड़ता है या क्रम बदलने पर चयन बदल जाता है, क्रम बदलने पर अरेंजमेंट बदल जाता है, क्रम बदलने पर व्यवस्था बदल जाती है, वो चयन क्रमचय होता है। जिसमें क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रम चाहे जितनी बार बदलें, क्रम बदलने पर चयन में कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब आर्डर चेंज करने पर सिलेक्शन में कोई इफेक्ट ना आए, आर्डर चेंज करने पर सिलेक्शन में कोई इफेक्ट ना आए, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, संचय होता है। थोड़ा सा देखिएगा, जैसे से आप कह दिया जाए, थोड़ा सा देखिए, जैसे ये ABC, अब ABC में कह दिया जाए 2 एलिमेंट्स लेकर के कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 एलिमेंट्स लेकर कॉम्बिनेशन, टेकिंग 2 एलिमेंट्स। तो इसमें 2 एलिमेंट्स लेकर के अगर कॉम्बिनेशन बनाना है, देखिए तो एक बनेगा AB BC CA, ये बनेगा। लेकिन अगर कहते हैं इसमें परमुटेशन बनाओ, देखो अब जो कॉम्बिनेशन है, संचय है 2 एलिमेंट्स लेकर के, 2 लेकर के, AB और BA ये सेम समझे जाएंगे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आर्डर का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर परमुटेशन होता तो AB और BA अलग अलग होता। कॉम्बिनेशन में AB और BA में कोई फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि AB और BA में सेम एलिमेंट है, A और B यही 2 एलिमेंट है। इसमें आर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही चीज़ परमुटेशन होती तो ऐसे बनता AB BC CA, फिर ऐसे बनता BA CB और AC, ये परमुटेशन बनता। परमुटेशन में क्या होता, AB और BA 2 अलग अलग चीज़ें होती, लेकिन हमने क्या बताया, कॉम्बिनेशन में आर्डर का कोई वैल्यू नहीं, आर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कॉम्बिनेशन में AB BA सब एक ही चीज़ होगी, BC CB एक ही चीज़ होगी, और CA AC एक ही चीज़ होगी। तो ये चीज़ देखो, अगर 2 एलिमेंट्स लेकर कॉम्बिनेशन बनाए तो ये बनेगा, परमुटेशन बनाए तो ये बनेगा। परमुटेशन में क्या होगा, AB और BA ये 2 अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कॉम्बिनेशन में AB और BA आर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसी में से हम लोग कह दें 3 एलिमेंट्स लेकर कॉम्बिनेशन बनाओ, टेकिंग, थोड़ा देखिएगा, टेकिंग 3 एलिमेंट्स, तो तीनों ले लें तो बस केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ABC, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ABC। लेकिन अगर इसी का 3 एलिमेंट्स लेके परमुटेशन बनाएं तो 6 बनेंगे, परमुटेशन 6 बनेंगे। अगर ABC के तीनों एलिमेंट लेकर के, ABC के तीनों एलिमेंट लेकर के अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ABC। लेकिन अगर ABC के तीनों एलिमेंट लेकर के परमुटेशन बनाएंगे
ABC के तीनों एलिमेंट लेकर के अगर परमुटेशन बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 6 एलिमेंट मिलते। 6 कौन कौन से मिलते, शायद आप समझ गए होंगे कौन कौन से 6 मिलते। ABC, BCA, CAB, इस तरीके से 6 मिलते। अगर इसके हम लोग क्या बनाते, अगर इसके तीनों एलिमेंट लेकर के परमुटेशन बनाते, क्रमचय बनाते, तो ABC, BCA, CBA इस तरीके से 6 बनते जा करके। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही बनेगा, चाहे इसे ABC पढ़ो, चाहे BCA पढ़ो, चाहे CAB पढ़ो, क्योंकि आपको बताया गया कॉम्बिनेशन में आर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कह दिया जाए रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए ज़रा, तो परमुटेशन जो होता है NPR इक्वल टू होता है R फैक्टोरियल इंटू NCR। NCR कॉम्बिनेशन होता है, देखिए NCR क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कैसे, थोड़ा सा समझ लेना। जैसे कह दिया जाए, पहले इधर देख लीजिए, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब संचय, कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स। गौर से देखिएगा, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। जो लोग बोलते हैं हिंदी, तो हमने क्या बताया था कि अगर आप इंटर के बाद बड़ी कंपटीशन में जाते हो या इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जाते हो तो आपको मैथ की बुक में हिंदी का एक वर्ड नहीं मिलेगा, हिंदी का एक वर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए आदत डालिए थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने की। हिंदी में तो हम बताते ही रहते हैं, लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब n वस्तुओं में से R वस्तुओं के संचय। हिंदी में सुन लीजिए क्या बोलेंगे, n वस्तुओं में से R वस्तुओं के संचय, n वस्तुओं में से। फिर से सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ n वस्तुओं में से, n ऑब्जेक्ट्स में से, n वस्तुओं में से R वस्तुओं के संचय, n वस्तुओं में से R वस्तुओं के संचय। तो इसको लिखा जाता है NCR, या फिर लिख देते हो C ऑफ n कामा R, C ऑफ n कामा R, मतलब n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से R वस्तुओं के संचय, कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, NCR या फिर C ऑफ n कामा R। NCR या फिर, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, NCR या फिर C ऑफ n कामा R, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। देखिए NPR और NCR, NPR का जो फार्मूला होता था उसमें होता था n फैक्टोरियल अपान n माइनस R फैक्टोरियल। जो NPR का फार्मूला होता था उसमें होता था n फैक्टोरियल अपान n माइनस R फैक्टोरियल। और NCR के फार्मूले में क्या है, देखिए n फैक्टोरियल अपान n माइनस R फैक्टोरियल, और ये R फैक्टोरियल और हो जाता है। तो अब देखिए अगर कह दिया जाए रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में, मतलब क्रमचय और संचय के बीच में संबंध, तो NPR इक्वल टू होता है R फैक्टोरियल इंटू NCR। मतलब जो NCR होगा, NCR में से अगर R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें तो NPR परमुटेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर जो NCR होगा उसमें से R फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दें, इसी R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, NPR बन जाएगा। मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, परमुटेशन के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इतने का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताएं। देखिए बहुत सारी चीज़ें बेसिक आपको देखना होगा। देखिए जैसे कहीं पर इस तरीके से थोड़ा गौर से देखिएगा, मतलब बेसिक चीज़ें इसलिए कि आपको हमने बताया कंपटीशन की जिसको तैयारी करनी तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। जैसे कहीं पर NCN लिखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी इस टाइप से। बस ये है कि 0C0 ना हो, ये अनडिफाइन होगा, 0C0 अनडिफाइन होगा, इसकी कोई डिफाइन वैल्यू नहीं। NCN का मतलब ये सब चीज़ें देखो डायरेक्ट याद रखोगे, आपका टाइम बचेगा। अगर आप कंपटीशन तैयारी करने जाते हो तो यही सब चीज़ें मायने रखती हैं, कितना टाइम बचता है। NCN मतलब दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे कहीं लिख दें 17, ऐसे 17C17 तो आप समझ जाओ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 17C17 वैल्यू कितनी, कहीं पर ऐसे लिख दें 50C
सॉरी 50C50, तो आप समझ जाओ वैल्यू 1 हो जाएगी। कहीं ऐसे लिखा हो 2n/2n तो समझ जाओ वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये सब बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग के लिए बहुत मायने रखती हैं, कंपटीशन के लिए बहुत समय बचता है। मतलब NCN ये दोनों नंबर सेम होंगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी। अगर आप सॉल्व करोगे किस फार्मूले से सॉल्व करोगे, देखो NCR क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए ज़रा, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो NCN को तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल, फिर अपान में r फैक्टोरियल, तो अपान में n फैक्टोरियल, फिर क्या होता है n माइनस r, तो n माइनस n फैक्टोरियल। देखिए तो n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि मतलब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी 1। आप कैलकुलेशन करोगे, इससे बढ़िया आपको बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है, देखिए NC0 लिखा है तब भी वैल्यू 1 आएगी। C0 की सिचुएशन में ऐसे लिख दिया जाए 15C0 तो आप तुरंत बताओ 1, 20C0 तुरंत बताओ 1, 29C0 1, कुछ भी लिखा हो 39C0 1, 16C0 1। इस तरीके से अगर C0 का भी ऑप्शन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी 1। ये सारी चीज़ें अगर जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए गौर से देखिएगा थोड़ी, कुछ जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ऐसे लिखा है NCR, तो NCR को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 n-2 और ऐसे n-r+1 अपान r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। गौर से देखिएगा n-1, यही सब कंपटीशन के लिए यहाँ लिखोगे r फैक्टर्स, मतलब अपान r फैक्टोरियल, r गुणनखंड। r फैक्टर्स का मतलब कितना हुआ बताओ, r गुणनखंड हुआ। कैसे हुआ थोड़ा सा समझिएगा। ये चीज़ कंपटीशन के उसमें जब आती है ना तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, फिर ऑप्शन देने पर बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होने वाली, इसलिए आप इसको समझिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। कैसे देखो, जैसे NCR है, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हमने क्या बताया कि आप हमारा जो लेक्चर है उसको पूरा देखा करिए, तो आप 100% NCERT बुक से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप सॉल्व कर लेंगे। गौर से देखिएगा, जैसे देखिए इसको आप तोड़ोगे तो आएगा n फैक्टोरियल, ब्रेक करोगे r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। इसको अगर पूरा ब्रेक करोगे, देखो n-1 n-2, अगर पूरा ब्रेक करोगे तो ये मालूम है कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, उसके पहले 2, उसके पहले 3, ऐसे। और ये r फैक्टोरियल और ये n-r फैक्टोरियल। ये n-r फैक्टोरियल इसी के बीच में कहीं टर्म रहा होगा, इसी के बीच में। जैसे मान लो ये टर्म रहा है कहीं पर, यहाँ पर n-r, अगर मान लो इसके बाद यहाँ बीच में कहीं n-r वाला टर्म रहा होगा, n-r वाला। जैसे मान लो 1 मिनट, ऐसे देखो 15C4 है, इसको समझना तब ये समझ में आएगा। तो इसको आप क्या लिखो बताओ, 15 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, जिसे अभी बताया गया NCR क्या होता है n फैक्टोरियल। इसको अगर आप समझ जाओगे तो इसको भी समझ जाओगे, देखना r फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा n-r फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और जैसे n-r तो 15 - 4 कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। अब ऐसे देखो, अगर इस 15 को पूरा तोड़ दें, पूरा ब्रेक कर दें तो कहाँ तक जाएगा 1 तक, अगर पूरा ना ब्रेक करें तो ये देखो ये 11 फैक्टोरियल, इसको तोड़ने पर अगर देखो इस 15 को हम लोग पूरा तोड़ें तो 15 14 कहाँ तक जाएगा, इसे 1 2 3 तक जाएगा। और मान लीजिए इसको ना तोड़ें तो देखो बीच में 11 फैक्टोरियल मिलेगा। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, इसको पूरा तोड़ने पर देखो, पूरा अगर तोड़ें तो 1 तक जाएगा, अगर ना तोड़ें तो ये वाला 11 फैक्टोरियल इसको कहीं मिलेगा, देखो 13 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर अगर पूरा ना तोड़ें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ 11 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल
टू 11 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ से हम नहीं तोड़े तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। मतलब ये वाला जो स्टेप होता है, गौर से देखिएगा, ये वाला जो अगर इसको हम लोग पूरा ब्रेक कर दें, अगर हम लोग इसको पूरा ब्रेक कर दें, हर एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें, कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, सब समझाना चाहते हैं। अगर हम लोग इसको पूरा ब्रेक कर दें तो पूरा ब्रेक करने तक कहाँ तक जाएगा, 1 तक। और अगर पूरा ना ब्रेक करें तो ये वाला जो स्टेप होता है इसको ब्रेक करने पर मिलेगा। जैसे ये स्टेप कौन सा, 11 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल को ब्रेक करने पर 11 फैक्टोरियल मिलेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया 6c2, अब आप इसको लिखोगे 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2, जैसे n माइनस आर, तो क्या है बताओ, 4 फैक्टोरियल आएगा। तो अगर 6 को हम लोग पूरा ब्रेक करें तो 6 5 कहाँ तक जाएगा, इसे 1 2 तक जाएगा। और अगर पूरा ना ब्रेक करें, देखो तो 6 को ब्रेक करने पर ये वाला स्टेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 6 को पूरा ब्रेक कर रहे हैं तो कहाँ तक ब्रेक कर पाएंगे, 1 तक ब्रेक करेंगे। अगर 6 को पूरा ब्रेक कर रहे हैं, पूरा तोड़ेंगे तो 1 तक जाएगा। और अगर मान लो पूरा नहीं तोड़ना चाहते तो ये वाला स्टेप इसको ब्रेक करने से मिलेगा। तो वही चीज़ है, देखिए n माइनस आर वाला फैक्टोरियल, n माइनस ये वाला स्टेप इसको ब्रेक करने से बीच में कहीं मिलेगा। अगर पूरा तोड़ें तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक। अभी हमने क्या बताया, देखो आप 15 फैक्टोरियल को पूरा तोड़ते तो कहाँ तक जाता, 1 तक। लेकिन अगर नहीं तोड़ना चाहते तो ये नीचे क्या लिखा है, 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल, इसको तोड़ने से 11 फैक्टोरियल वाला टर्म मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब जो n माइनस आर वाला टर्म होता है, ये n माइनस आर वाला ही तो है, n माइनस आर, 15 माइनस 4 क्या बचेगा, 11 फैक्टोरियल ही बचेगा। तो मतलब जो n माइनस आर वाला टर्म होता है इसको ब्रेक करने से मिलता जरूर है। अगर इसको पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा और पूरा ना ब्रेक करें तो n माइनस आर, मतलब ये जो स्टेप होता है वहां तक जाएगा। तो ये कौन सा स्टेप था, 11 फैक्टोरियल, देखो 11 फैक्टोरियल तक जाएगा। जैसे ये क्या है, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, तो अगर इसको पूरा ब्रेक करें तो कहां तक जाएगा, 1 तक। और अगर पूरा ना ब्रेक करें तो ये वाला स्टेप कहीं ना कहीं मिलेगा, 4 फैक्टोरियल वाला इसमें देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पूरा ना ब्रेक करते तो यहाँ पर क्या होता बताओ, 4 फैक्टोरियल होता कि नहीं होता। तो मतलब ये जो स्टेप होता है कैसे बनता है, n माइनस आर से 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल। तो ये कैसे बनता है, n माइनस आर से बनता है। तो ये जो n माइनस आर वाला टर्म होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाता है। वहीं से देखो, वहीं से ये स्टेप क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो वही चीज़ बता रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको पूरा ब्रेक करें तो 1 तक जाएगा, नहीं तो कहाँ तक ब्रेक होगा, n माइनस आर तक। जैसे ये कहाँ तक ब्रेक हो रहा था बताओ, 11 फैक्टोरियल तक। ये कहाँ तक ब्रेक हो रहा था, 11 फैक्टोरियल तक। क्यों, क्योंकि 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। अगर ये हम लोग पूरा ब्रेक करें तो ये कहाँ तक ब्रेक हो रहा है, 1 तक, और नहीं तो कहाँ तक ब्रेक हो पाएगा, 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे बताइए जरा, ये पूरा ब्रेक करें तो 1 तक जाएगा, नहीं तो कहाँ तक ब्रेक हो पाएगा, n माइनस आर तक। अब समझ गए होंगे, बहुत मन से बता दिया। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि लोग छोड़ देते हैं। तो अगर ये यहाँ तक ब्रेक करें तो क्या है बताओ, n माइनस आर तक ही ब्रेक होगा। तो n माइनस आर के पहले क्या रहा होगा बताओ, n माइनस आर के पहले रहा होगा n माइनस आर प्लस 1, यही तो रहा होगा। जैसे अभी ये था 11c4 था, नहीं शायद और कुछ था 15c4, तो इसमें क्या था 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। तो अगर इसको हम लोग यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15, 14, 13, 12, 11। और देखो ये वाला स्टेप इससे क्या हो जाता है, कैंसिल। तो 11 के पहले वाला क्या था, 12। 11 से 1 ज़्यादा तो था, 11 से 1 ज़्यादा तो है, 11 से 1 मोर देन है कि नहीं है, 11 से 1 प्लस ही तो होगा। तो देखो ये वाला जो स्टेप होता है, ये वाला जो 15 होता है कहाँ तक ब्रेक होता है, जैसे 15 कहाँ तक ब्रेक हुआ, 11 तक, इस वाले स्टेप तक। तो जैसे ये कहाँ तक ब्रेक होगा, n माइनस, ये n माइनस आर से ही तो बना है। तो मतलब ऊपर वाला स्टेप अगर ब्रेक करें तो n माइनस आर तक ब्रेक होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा n माइनस आर तक। तो ये ऊपर वाला स्टेप कहाँ तक ब्रेक होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल तक, क्योंकि n माइनस आर फैक्टोरियल से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो n माइनस आर फैक्टोरियल तक देखो जाएगा। तो इसके n माइनस आर के पहले क्या रहा हो, जैसे 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 के पहले क्या रहा होगा, 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 तभी तो 12 बनेगा। तो n माइनस आर के पहले क्या रहा होगा, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर। जैसे 11 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये n माइनस आर, ये n माइनस आर से ही बना है। देखो ये n माइनस आर से ही तो बना है। तो ये देखो n माइनस आर यहाँ मिल गया, n माइनस आर तक ही जाएगा, क्योंकि उससे क्या हो जाता है देखो कैंसिल। तो ये क्या हुआ, ये n माइनस आर से एक ज़्यादा तो हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस आर प्लस 1। तो अब देखिए ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। बहुत ढंग से समझाया भैया। ये सब बहुत चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखो तो क्या बचेगा, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, n माइनस आर प्लस 1 तक।
अपान आर फैक्टोरियल। देखिए एक चीज़ प्रूफ हो गई, n माइनस आर प्लस 1। अब ये कह दो आर फैक्टर कैसे लिख दिए गए, इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि ऐसा अगर कभी लिखा मिल जाता है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे। इसीलिए हम कहते हैं हमारा वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, गौर से देखिए ज़रा। चलिए अब कह दो ये कैसे हुआ, देखो ये चीज़ कैसे बनेगी, देखिएगा। जैसे ये है n माइनस 1 n माइनस 2, लास्ट में क्या है देखो n माइनस आर प्लस 1 अपान आर फैक्टोरियल। तो इसी को लास्ट वाले स्टेप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो ये n माइनस आर प्लस 1 है ये, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस 1। देखो ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 आर माइनस 1। देखो अरे n माइनस आर प्लस 1 ही तो बनेगा। तो ऐसे देखो कितने स्टेप हुए, कितने फैक्टर हुए, सब फैक्टर ही तो हैं, मल्टीप्लाई में है भैया तो सब फैक्टर ही हैं। अब कितने फैक्टर हुए देखो 1 2, ऐसे आगे यहाँ पर कितना होगा ऐसे देखना, ऐसे पता चल जाएगा, बहुत ढंग से बता रहा है n माइनस 3 ऐसे होगा ना डैश डैश। देखो तो कितने फैक्टर हुए 1 n माइनस 1 से इसको हटा दो भी, इसको हटाओ 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, तो यहाँ तक कितने फैक्टर हुए r माइनस 1 फैक्टर, r माइनस 1 फैक्टर, और एक ये है r माइनस 1 ये हुए, एक और प्लस कर दो तो r माइनस 1 में एक प्लस करो तो कितने फैक्टर हो गए, r फैक्टर तो हो गए। कितने फैक्टर हो गए r। देखिए बहुत मन से बता रहे, इतना कोई तोड़ के आपको समझा नहीं पाएगा, इसलिए बहुत मन से पढ़िएगा भैया। देखो कितने फैक्टर हो गए, यहाँ से गिनना शुरू करो। ये बच रहा था n माइनस आर प्लस, कैसे बच रहा था हमने बताया था, ये कैंसिल हो जाता है, ये स्टेप जो बनता है बस ये स्टेप जो बनता है वहीं तक ये जाता है, इसके बाद ये कैंसिल हो जाता है। अभी सॉल्व करके दिखा रहे तो इसके पहले वाला बच जाता है। अब इसके पहले वाले को n माइनस आर प्लस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस कॉमन कर लो इन दोनों से तो r माइनस 1। तो अब पता लगाओ कितने स्टेप हैं, यहाँ से काउंट करो। अभी इसको हटाओ, अभी n को हटाओ को देखो काउंट करो तो कितना हुआ 1 2 3, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, पहला फैक्टर फर्स्ट फैक्टर सेकेंड, अभी इसको काउंट नहीं कर रहे, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर। तो कितने फैक्टर हुए r माइनस 1 फैक्टर, और r माइनस 1 फैक्टर एक फैक्टर, ये और बढ़ जाएगा तो r माइनस 1 में एक और प्लस कर दो तो कितने फैक्टर हो गए r फैक्टर। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कंपटीशन में मिल जाए क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल पास होने के लिए ना पड़े, इसीलिए इसको हम लोग लिख देते हैं r फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स r फैक्टर्स अपान r फैक्टोरियल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भैया, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये सब, जो लोग अवॉइड मत करिए, मन से पढ़िए। देखिए हमने कहा था हम फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, पढ़ाएंगे पूरा ही, इसलिए कहते हैं सब लोग पूरा पढ़िए, फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। मैथ का डर तो तभी बगे जब पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में थोड़ा समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आते हैं, पहले कुछ चीज़ें समझाते हैं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे आप समझ नहीं पाओगे। देखिए एक चीज़ और देखिए, जैसे कभी भी NCR जो होता है इसकी वैल्यू NC n माइनस आर के हमेशा इक्वल होती है। NCR और NC n माइनस आर हमेशा इक्वल होता है। कैसे, जैसे कहीं पर लिखा हो 10C3 तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10C, और जैसे n माइनस आर तो 10 माइनस 3 7, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लो कहीं लिखा है 29C 10 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 29C। अब ये क्या होता है n माइनस आर तो 29 माइनस 10 19, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है ऐसे 40C 15 तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40C, और इधर क्या हो जाता है n माइनस आर 10 माइनस 3 29 माइनस 10 40 माइनस 15, कितना बचेगा। अब चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो वैल्यू सेम आएगी। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए ज़रा गौर से सॉल्व करिए तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको लिख सकते हो 40 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल फिर n माइनस आर, तो 40 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल और 40 माइनस 15 क्या बचेगा 25 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या लिखोगे बताओ 40 फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल फिर n माइनस आर 40 माइनस 25 15 फैक्टोरियल। देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं पर भी NCR को NC n माइनस आर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ एक चीज़ और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बाइनोमियल थ्योरम में NCX इक्वल टू NCY,
बाइनोमियल थ्योरम में इसका बहुत यूज होने वाला है। NCX इक्वल टू NCY, बाइनोमियल मतलब द्विपद प्रमेय में ये फार्मूला बहुत यूज होता है। तब लोग समझ नहीं पाते कि आया कहाँ से। तो अगर ऐसे दिया गया NCX इक्वल टू NCY तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू n, x प्लस वाई इक्वल टू n। एक चीज़ और होती है NCX इक्वल टू NCY, तो x इक्वल टू वाई भी होता है, x इक्वल टू वाई, या तो x इक्वल टू वाई होगा या तो ये होगा। ये दोनों फार्मूले सही हैं। NCX इक्वल टू NCY बहुत यूज होने वाले फार्मूले हैं भैया। NCX इक्वल टू NCY तो क्या हो जाता है x प्लस वाई इक्वल टू n। कैसे हो जाता है अच्छा ये भी बता दें प्रूव करके कैसे हो जाता है। देखिए इधर ये तो डायरेक्ट हो गया, सीधे कंपेरिजन कर देंगे। n इधर है, देखो NC NC तो कंपेरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। NC NC x इक्वल टू y, ये कैसे बना, इसमें अगर कंपेरिजन, इसमें कंपेरिजन करूँ तो x इक्वल टू वाई यही चीज़ बनेगी। तो बना कैसे, देखो NCX इक्वल टू NCY, पहले ये फार्मूला यूज कर दो। NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R, अभी बताया था। NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R, तो ये वाला फार्मूला इसमें यूज कर दो। इसमें देखना कैसे, NCX इक्वल टू ये फार्मूला इसमें यूज कर दो, इसमें तो क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हो NCY, जैसे NCR को कैसे लिख सकते हो, NCR को लिख सकते हो NCN माइनस R, तो NCY को क्या लिख सकते हो NCN माइनस Y, n माइनस वाई फार्मूला यूज कर दिया। अरे ये फार्मूला चाहे इस साइड में यूज कर दो चाहे इस साइड में यूज कर दो, किसी एक साइड यूज कर दो। ये NCR जो भी ये दिखाया प्रूव करके, NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R, NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R। अब ये वाला फार्मूला चाहे इस स्टेप में NCX में यूज कर दो चाहे NCY में यूज कर दो। चलो हमने NCY में यूज किया, तो NCY को हमने क्या लिख दिया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्या होता है NCN माइनस R, तो इसको क्या लिखोगे NCN माइनस Y। अब कंपेरिजन कर दो, कंपेरिजन मतलब तुलना, कंपेरिजन कर दो। देखो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कैसे कंपेरिजन करोगे NC ये कैसे आया समझ गए। ये जो NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है ये फार्मूला इसमें यूज किया गया। इसमें क्या लिख देते हैं NCN माइनस R, तो इसको क्या लिख देंगे NCN माइनस Y। कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन करेंगे तो देखो तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा n माइनस वाई, ये y इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा n। ये फार्मूला बाइनोमियल में बहुत यूज होने वाला है। जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए स्क्रीनशॉट बहुत लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको क्या होगा, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। इसके गौर से देखिएगा, आगे देखिए थोड़ा सा। देखिए एक लॉ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज होगा, ये भी बाइनोमियल में यूज होगा। इसको बोलते हैं पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। ये ऐसे होता है NCR माइनस 1 तो हो जाता है n प्लस 1 CR, ये है पास्कल लॉ। देखिएगा जरा NCR माइनस 1 तो क्या हो जाता है n प्लस 1 CR। इसको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पास्कल लॉ बहुत जगह यूज होता है। जिसको पता ही नहीं होगा वो लोग क्या यूज कर पाएंगे, इसलिए गौर से देखिए कैसे। देखिए जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है, मान लो सपोज करो 10C3 और फिर इधर लिखा हो 10C2, क्यों, देखो ये n तो ये भी n, तो ये 10 तो ये भी 10। थोड़ा देखिएगा, इसका भी प्रूवमेंट भी कराने वाले, प्रूवमेंट भी कराएंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। देखो जैसे ये n तो ये भी n, तो ये 10 तो ये भी 10, यहाँ r तो यहाँ r माइनस 1, तो यहाँ 3 तो यहाँ 3 माइनस 1। देखो जैसे ये r तो ये r माइनस 1, तो ये 3 तो 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा। तो क्या हो जाता है n प्लस 1, तो ये n ये है तो n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। C R कौन था, ये r है, ये r माइनस 1 है तो r बचेगा 3, ये हो जाएगी वैल्यू। ऐसे इस टाइप से, जैसे मान लो कहीं पर लिखी हुई 50C 16 और ऐसे लिखा है 50C 15, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें पास्कल लॉ लग जाएगा। कैसे देखो NCR माइनस 1 n 50 50, ऐसे देखो n तो ये 50, यहाँ भी n तो ये भी 50, ये r तो 16, r माइनस 1 16 माइनस 1, r माइनस 1 कितना हुआ देखो r, और ये r माइनस 1, तो r की जगह 16 है तो r माइनस 1 की जगह कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 मतलब 15 हुआ। तो क्या हो जाता है जरा बताइए n प्लस 1, तो n कितना है 50 और 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51। CR ये r है, ये r माइनस 1 है, तो r कौन है यहाँ 16, ये हो जाएगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे क्या लिख देंगे 51C 16। समझ गए होगे। अब देखिए इसका प्रूवमेंट बताते हैं।
प्रूवमेंट इसका समझिएगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से NCR, गौर से देखिएगा NCR-1, इसका फार्मूला लगा दीजिए n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। जैसे इसको ब्रेक करते हैं वैसे ब्रेक किया गया, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। इसको भी ब्रेक करिए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसी के पहले क्या लिखो, देखो n फैक्टोरियल, फिर होता है R फैक्टोरियल, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, R-1 फैक्टोरियल, फिर क्या होता है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसमें क्या हो जाए देखो n माइनस, जब इसको माइनस करोगे, जैसे n में से r को माइनस करते हैं तो n में से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो r माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा। अब देखिएगा, आप परमुटेशन में पढ़े हो कि जो फैक्टोरियल में है बड़े वाली डिजिट को तोड़ेंगे तो स्मॉल वाली डिजिट मिल जाएगी, बड़ी वाली अगर जो बिग वैल्यू है, जो ग्रेटर वाली वैल्यू है उसको ब्रेक करेंगे तो स्मॉलर वाली तो मिल ही जाएगी, बड़ी को तोड़ेंगे तो छोटा मिल जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल ब्रेक करने पर वैल्यू बढ़ती नहीं, वैल्यू 1 क्या होती, कम होती जाती, 1 शॉर्ट होती जाती है। देखो एक मिनट, जैसे r को ब्रेक करें तो r-1 मिल जाएगा, लेकिन r-1 को ब्रेक करें तो r नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि r-1 से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कम ही होता चला जाएगा, r-1, r-2, r-3, और r को ब्रेक करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब जैसे ये n-r फैक्टोरियल है और ये n-r+1 फैक्टोरियल, अगर इसको ब्रेक कर दें, अगर इसको ब्रेक कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि n-r देखो कैसे मिलेगी, देखो ऊपर n फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा, कैसे, देखो पहले तो r लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में से किसी भी डिजिट में से अगर फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो पूरा ब्रेक करने पर कहाँ तक जाता है, 1 तक, और जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो देखो r को जैसे ब्रेक करो तो पहले लिखोगे r, फिर r-1, फिर r-2, r-3, पूरा ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक। मान ली r, फिर r-1, अब यहाँ से ब्रेक ना करो तो फैक्टोरियल लगा दो, क्यों ब्रेक ना करें, क्योंकि स्टेप सेम हो जाएंगे। अब ये ऐसे ही रहेगा n-r फैक्टोरियल, ये देखिए n फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक करो तो कैसे ब्रेक करो, पहले तो यही आएगा n-r+1, ये आएगा, फिर इससे 1 लेस हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो 1 जब लेस हो जाएगा तो क्या बचेगा, n-r। अब ब्रेक ना करो फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि पूरा ब्रेक करोगे तो कहाँ तक जाएगा, पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, और जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो अगर इसको पूरा ब्रेक करें तो 1 तक जाता, तो पहले तो आएगा n-r+1, फिर 1 लेस हो जाएगा। अब देखिए, अब न्यूमरेटर से क्या क्या कॉमन है, n फैक्टोरियल कॉमन कर लो, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है, r-1 फैक्टोरियल, ये कॉमन है, और ये n-r फैक्टोरियल कॉमन है। अब देखिए ज़रा क्या बचेगा यहाँ पर अब 1 आएगा, और ये देखिए दोनों कॉमन हो गए, क्या बचेगा, r प्लस यहाँ पर 1 आएगा, ये कॉमन हो चुका, ये भी कॉमन हो गया, तो ये बचेगा n-r+1। अब देखिए n फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, इसको एलसीएम कर लीजिए, इसको एलसीएम करिए ज़रा, क्या एलसीएम आएगा, r और n-r+1, तो ये टर्म इधर आ जाएगा n-r+1, और ये r इधर आ जाएगा r। अब देखिएगा r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, देखिए n फैक्टोरियल, गौर से समझिएगा, r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, और ये n+1 r n-r+1। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसको पहले लिख दो n+1 और n फैक्टोरियल, इतना एक साथ, देखो ये r और r-1 फैक्टोरियल एक साथ एडजस्ट करो, r और r-1 फैक्टोरियल। गौर से देखिएगा थोड़ा सा कैसे अरेंज किया जा रहा है, ये r और r-1 फैक्टोरियल एक साथ लिख दिया गया, पहले r लिखा गया, ऐसे इन दोनों में से, इन दोनों को पहले ये लिखो, देखो n-r+1 और ये फिर n-r फैक्टोरियल। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हो 50 और 49 फैक्टोरियल, तो आप इसको 50 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो, चाहे देखो, अरे यार इसको ब्रेक करोगे तो 50 फैक्टोरियल को तो क्या बनेगा, 50 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है 15 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिख सकते हो, 15 × 14 फैक्टोरियल, मतलब अगर 14 फैक्टोरियल और 15 लिखा है तो क्या बन जाएगा, 15 फैक्टोरियल। कहीं पर ऐसे लिखा हो, मान लो
20 और 19 फैक्टोरियल, तो आप इसको 20 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो। अब देखिए ज़रा, तो इसको क्या लिख सकते हो, n+1 और n फैक्टोरियल। इस ऊपर वाले को आप लिख सकते हो n+1 फैक्टोरियल। देख लो जरा, n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो यही बनेगा। n+1 फैक्टोरियल को अगर ब्रेक किया जाए, कैसे ब्रेक करोगे, पहले बनेगा n+1, फिर क्या बनेगा n फैक्टोरियल, n+1 आएगा। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो क्या आएगा, देखो इसको ब्रेक करो तो आएगा n+1, फिर n के बाद नहीं ब्रेक करना चाहते तो आएगी तो यही वैल्यू। समझ गए होगे कि नहीं समझ, इसे ये बताया। अब देखिए n+1 फैक्टोरियल। अब बताइए ये दोनों वैल्यू क्या बन जाएंगी, दोनों वैल्यू बन जाएंगी r फैक्टोरियल। देखो r फैक्टोरियल ही बनेगी, r फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करोगे तो आएगा r-1 का फैक्टोरियल। और इसी तरीके से ये दोनों वैल्यू बन जाएंगी n-r+1 फैक्टोरियल, n-r+1 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करते हो, तोड़ते हो तो यही बनेगा। कैसे बनेगा, पहले देखो, अगर ये जैसे लिखा है n-r+1, हम कहीं फैक्टोरियल लगा, सॉरी, इसको पूरा ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक। जहाँ से ब्रेक ना करना चाहें इस फैक्टोरियल लगा सकते हो। तो इसको ब्रेक करो, क्या आएगा n-r+1, फिर एक 1 लेस हो जाएगा तो n-r, इसके बाद ना ब्रेक करो। देखो तो यही चीज़ तो लिखी थी। अब ये फार्मूला बन गया n+1 का, n+1 का फार्मूला बन गया। कैसे, देखो जरा, अगर n+1 को ब्रेक करोगे तो इस फार्मूले से, n से क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो इसको देखो, अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर आएगा n+1 r। तो ये देखो n+1 r। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ सीख ली भैया आपने, जल्दी से पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और चीज़ें बता दें, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी, ताकि आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनको सॉल्व करके n की वैल्यू बतानी, आंसर भी लिखें। C(2n,2) रेशियो C(n,3), 33:10, n की वैल्यू 6, 16 × n+2 C8 = 57, n-2 P4। देखिए इधर C है, इधर P है, इधर C है, इधर P है, n की वैल्यू 19। फिर बोला गया 2n C1, 2n C2, 2n C3 R in AP, फाइंड n का ये आंसर। R in AP मतलब समझते हो, हिंदी में समांतर श्रेणी में है। अच्छा, शायद अभी फर्स्ट ईयर में समांतर श्रेणी आपने ना पढ़ी हो, चलिए थोड़ा सा बता देंगे समांतर श्रेणी में। तो अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में तो n की वैल्यू बताओ, 7/2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से जितने हो सकते हैं जल्दी समझिएगा। फर्स्ट में क्या लिखा है, ये ऐसे लिख सकते हो, C(2n,2) अपान C(n,3), 33/10। देखिए अभी आपको बताया था C(n,r), इसका मतलब क्या होता है, NCR। C(n,r) की वैल्यू क्या होती है, NCR ही तो होती है। C(n,r) क्या बन जाता है बताओ, NCR ही बनता है। तो ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2n C2, और ये क्या बनेगा NC3 = 33/10। जैसे C(n,r) क्या बनता है, NCR 2n C2, NCR तो NC3। अब देखिएगा NCR का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग तोड़ दो। देखिए NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यही तो होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ो जरा, तो क्या है बताओ, 2n फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे n2, ऐसे ना लिख देना 2n, इसका मतलब 2 और n में फैक्टोरियल है, पूरे में रहेगा 2n फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, और फिर 2n-2, देखिएगा 2n-2 फैक्टोरियल, 2n-2 फैक्टोरियल। ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल, इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 33/10। गौर से देखिएगा। देखिए अगर ये 2n को ब्रेक करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको तोड़ करके लेस वैल्यू बना सकते हो, बड़ी वैल्यू को तोड़ करके कम वैल्यू बना सकते हो। पूरा ब्रेक करोगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहो वहीं से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। देखिएगा, तो चलिए बताइए ज़रा कितना आएगा, 2n
पहले तो 2n आएगा, फिर एक कम हो जाएगा, एक 1 लेस 2n माइनस 1, फिर एक कम हो जाएगा 2n माइनस 2। तो अगर पूरा ब्रेक करें तो कहाँ तक जाएगा? 1 तक। अब यहाँ से ना ब्रेक करो, फैक्टोरियल लगा दो। क्यों ना ब्रेक करें? क्योंकि ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, देखो सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। किसी भी फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल है, पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा। जहाँ से ना ब्रेक करना चाहे वहाँ इस फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। चलिए जरा तो इसको ब्रेक करो। पहले क्या लिखोगे? n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। अब n माइनस 3 के बाद ना ब्रेक करो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, और ये देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 33/10। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब गौर से देखिएगा, इस 6 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6, इस 6 का इधर मल्टीप्लाई 2n और 2n माइनस 1। अपान में क्या रहेगा? ये 2 रहेगा, ये 2 और ये इनका सबका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका तो 2n n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 33/10। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये पूरा 2n इस 2n से कैंसिल, 2n से कैंसिल। अब देखिएगा ये 6, 2n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 33/10। इसको कैंसिल कर दो, 3 से इसको कैंसिल करो 2 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करोगे 11 आएगा। अरे 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 से इसको कैंसिल कर दो, इस 2 देखो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4n माइनस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, यही आएगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई, ये 2 कैसे आया? 3 से 6 को कैंसिल किया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आया? 11/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 का इधर करो, देखो जल्दी से देखिए, तो 11 का इधर करेंगे तो आएगा 11n स्क्वायर, 11 का इसमें करेंगे यह आएगा 11 2 जा 22 इक्वल टू 10 का इधर करेंगे तो 40n माइनस 20। देखो 11 का इधर मल्टीप्लाई, 10 का इधर मल्टीप्लाई। गौर से देखिएगा, नहीं गलत हो गया तो आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। अब देखिए 11n स्क्वायर माइनस, ये इधर आ जाएगा तो 73n, और ये इधर आ जाएगा तो 42 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने, एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट कर दिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत नोट हो गया तो फिर हम लोग सॉल्व ही करते रहेंगे, कभी आंसर आने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि धोखे से जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ गलत भी नोट हो जाता है। क्वेश्चन यार बिल्कुल सही नोट है। चलिए अब इसके देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करते हैं। कैसे? पहले इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 42 और 11 का सब बताते हैं, इनका मल्टीप्लाई। क्वाड्रेटिक है ना, द्विघात समीकरण हिंदी में बोलेंगे जिसको, तो कैसे आएगा? 11 2 जा 22, 44 46। इसके फैक्टर करना है कि प्लस करने से ये आ जाए 70, तो फैक्टर करके देख लो ज़रा। 2 से करेंगे 2 3 1, फिर किससे होगा? 7 से, 7 3 जा 21, 7 3 जा, फिर किससे होगा? नहीं पहले 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 3 7 जा, फिर 7 से 11, फिर 11 से लाना कितना है? अब देखिए कितना बनाना है। इसके फैक्टर हो जाएंगे 66 और 7, ऐसे देखो चाहे 66 और 7 को प्लस करो यही आएगा, 66 और 7 को प्लस करो यही आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 कैरी 46। देखो 2 3 जा 6 और 6 का 11 पे मल्टीप्लाई करो 66 और ये 7, ये दो फैक्टर बनेंगे 66 और 7, दो फैक्टर बनेंगे। देखिए 66 और 7 ये दो फैक्टर बनेंगे, तो कैसे लिखोगे ज़रा बताओ? 11n स्क्वायर, इसके बनेंगे 66 प्लस 7n प्लस 42। अब तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक सब लोग सॉल्व करते रहे, ऐसा थोड़ी कि क्वाड्रेटिक आप लोग नहीं सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे सब सॉल्व ही कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए अब इसका सेकंड वाला देखिए, ये सेकंड वाला, ये जिसे लिखा है 16 इंटू n प्लस 2 C8 57 n माइनस 2 P4।
एक बार इसको क्वेश्चन को पहले मिला लें सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर हम लोग सॉल्व ही करते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन शायद गलत लिखा है क्या? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे है, ये दिख नहीं रहा है क्या है, इसको कैसे ब्रेक करोगे? एनसीआर से कैसे ब्रेक करोगे बताओ, क्या आएगा एनसीआर से? पहले होता है एन फैक्टोरियल, फिर होता है आर फैक्टोरियल, फिर होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आएगा पहले n+2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 8 फैक्टोरियल 8, फिर देखिए फिर होगा n+2 माइनस 8, n+2 माइनस 8, तो ये बचेगा n+2 माइनस 8 में n+2 माइनस 8 में n-6 बचेगा, ये आएगा। इसमें देखो 57 इंटू, इसमें NPR लगेगा। NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। NCR में यहाँ r फैक्टोरियल होता है, NPR में केवल इतना होता है। तो कितना आएगा देखो n-2 फैक्टोरियल और n-2 माइनस 4, तो n-6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें भी n-6 ही हो जाएगा। अरे n-2 माइनस 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? n-6 ही बनेगा, n-6 ही बनेगा। ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिएगा 16 इंटू ये है n+2, इसको ब्रेक करो तो n+2 और एक कम करेंगे कितना है बताओ? n+1, पहले n+2 आएगा, फिर आया n+1 आया, एक और कम हो जाएगा तो कितना आएगा? n आएगा, फिर एक और कम हो जाएगा कितना आएगा? n- ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा? n-1 आएगा, नहीं सॉरी, हाँ समझना, पहले n+2 एक कम हुआ n+1, फिर n एक और कम हुआ, एक और लेस हुआ n-1, एक और लेस करेंगे n-2, n-2 के बाद ना लेस करें 8 फैक्टोरियल। गौर से देखिएगा, इधर क्या बचा? इधर बचा 57 n-2 फैक्टोरियल, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए n+2 n+1, फिर ये बचा n-1 इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा देखो 57, ये 8 फैक्टोरियल के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 16 अपान में चला जाएगा 16। कैलकुलेशन गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन ये n-6 फैक्टोरियल -6 कैंसिल हो गया था 16, इसको ब्रेक किया गया, इतना ब्रेक किया गया कि ये स्टेप मिल गया। देखो n+2 1 लेस हुआ तो n+1, फिर n1 लेस हुआ n, फिर n-1, फिर n-2 से ना ब्रेक करें, क्योंकि आपको पता है जहाँ से नहीं ब्रेक करना चाहते हैं वहीं से फिर से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो n-2 से ब्रेक ना करें क्योंकि n-2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में n+2 n+1 n-1, इस 8 फैक्टोरियल के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अपान में कितना आया 16। अब देखिएगा ये हो जाएगा n+2 n+1 n-1, ये 57, इसको अच्छा ब्रेक करो जरा, 8 को पूरा ब्रेक करो, 8 फैक्टोरियल को, तो 8 7 6 4 3, गौर से देखिएगा 8 7 6, अब 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 3 2 1, पूरा ब्रेक कर दिया पूरा। अपान कितना है देखो 16, अपान 16 है, तो देखना ज़रा गौर से, ये 8 और ये 2, 8 2 जा 16, 16 से 16 पूरा कैंसिल हो गया, 16 से 16 पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना आया n+2 n+1, ये n और ये n-1 इक्वल टू कितना बचा 57 तार फंस गया। देखिए 57 7 6 5 4 3। अच्छा एक चीज़ देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 इंटू 3, इसको 19 इंटू 3, देखिएगा क्यों, फिर ये 7 6 4 3, गौर से देखिएगा तो कितना बनेगा, ढंग से देखिएगा थोड़ा सा, इसको बहुत मन से देखना है आपको। n+2, क्योंकि यहीं से तो दिमाग लगाना है, n+1
n और n-1। देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, सब लोग गौर से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। देखो एक चीज़ मिस हो गई, 6 के बाद यहाँ 5 नहीं लिखा, 5 4 3, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। n+2, देखो इसको इसे लिखा गया 19 × 3, बाकी सब वैसे ही लिखा रहा, n+1 n-1 इक्वल टू। अब देखिएगा, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 21, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा बताओ, इसका मल्टीप्लाई, इसका 5 4 का 20, देखो 7 3 का मल्टीप्लाई 21, 5 4 का मल्टीप्लाई 20, और ये 19 लिख दो, ये 19, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18। देखो सारी चीज़ें लिखी हैं, सारी चीज़ें लिख दी गई। देखो चाहे कैसे, पहले 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21। देखिए है बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाना पड़े, इसलिए कहते हैं ऐसी चीज़ें पढ़ो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। मैथ पढ़ रहे भैया, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। देखो 7 3 21, 5 4 जा 20, ये 19, और ये 9, देखो पहले 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, ये 19, और ये 6 और 3 का 18। अब देखिए, अब इसको आप कंपेरिजन करके देखिए, तो ये वैल्यू n की वैल्यू कितनी आएगी 19। कैसे, चाहे देखो ऐसे कंपेरिजन करो, जैसे n+2 फिर एक कम, n+1 फिर एक कम, n फिर 1 लेस, जैसे 21 से 1 लेस, फिर इससे 1 लेस, फिर इनसे 1 लेस, चाहे ऐसे कंपेरिजन कर दो। n+2 इक्वल टू 21, देखो ऐसे n+2 इक्वल टू 21, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 19। चाहे ऐसे देखो n+1 इक्वल टू, n+1 सीरियल से लिखे हैं, सीरियल का मतलब 1 लेस, n+2 से 1 लेस तो n+1, फिर 1 लेस तो n, फिर n-1। ऐसे देखो तो n+2 किसके इक्वल है 21 के। चाहे ऐसे देखो n+2 किसके इक्वल है 21 को, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 19। चाहे ऐसे देखो n+1 किसके इक्वल है, n+1 20 के इक्वल है, तो अब n की वैल्यू कितनी आएगी 19। या इससे देखो n की वैल्यू 19, या इससे देखो n-1 किसके इक्वल है, n-1 किसके इक्वल है 18 के, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 + 1, n की वैल्यू 19। देखिए अगर आपको वाकई में लगा अपनी बहुत गजब का पढ़ाया गया तो एक बार लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके जरूर बताना। इसका जो थर्ड क्वेश्चन लिखा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें लिखा था AP समांतर श्रेणी में, उसमें n की वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। अगर आपको लगता है वाकई मेहनत कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लोग देखेंगे तो और भी मेहनत करेंगे, मज़ा आएगा। अब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।